देखिए, अभी हमारे पास जो प्रश्न है वो एक ऐसा प्रश्न है ना, जो हमारे डेली लाइफ में घटने वाली घटना है। चाहे आप इस क्षेत्र के विद्यार्थी रहे हों या फिर ना रहे हों, इस क्षेत्र से आप संबंधित रहे हों या फिर नहीं रहे हों, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं जो है वो हमेशा करते ही रहता है। और जो प्रश्न है वो नींद को लेके। और नींद में भी क्या, तो कई बार होता है कि कोई व्यक्ति है ना, वो भैंसा की तरह सोता है, चाहे कितना भी हिला डुला लूँ लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार होता है कि एक थोड़ी सी आहट होती है और हम तुरंत जग जाते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में है ना अंतर हमें और न्यूरोदैहिक आधार के रूप में पता करना है। तो फिर आइए और फटाफट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन भी जो है वो लगातार रूप से पता चल जाए और इसके साथ साथ हम आंसर को भी कवर करते चले जाएंगे। फटाफट आते हैं। तीव्र नेत्र गतिक नींद और मंद तरंग नींद का न्यूरोदैहिक आधार बताएं। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, पॉइंट आउट द न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेस ऑफ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी आरईएम स्लीप, और एंड स्लो वेव स्लीप यानी एसडब्ल्यूएस, और आरईएम के बीच में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो आइए और फटाफट इसको हम देख लेते हैं। न्यूरोमनोवैज्ञानिकों ने नींद को के दो प्रकार, मंद तरंग नींद यानी स्लो वेव स्लीप तथा आरईएम नींद, यानी आरईएम का मतलब क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट, और एक होता है नॉन रैम स्लीप यानी नॉन आई मूवमेंट। तो आइए और इसको हम फट देख लेते हैं कि जो तीव्र गति होता है और अतीव्र गति यानी कि जो नॉर्मल होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। नींद अन्य व्यवहारों के समान एक सामान्य व्यवहार है, जिसका न्यूरोमनोवैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। नींद चेतना का एक परिवर्तित अवस्था होती है, जिससे थोड़े समय के लिए व्यक्ति में शिथिलता तथा निष्क्रियता बढ़ जाती है। नींद के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा क्या, तीव्र नेत्र गतिक नींद, और दूसरा होता है अतीव्र यानी जो मंद गति नींद होता है वहीं, और इसका ही हमें न्यूरोदैहिक आधार पता करना है। तो आइए और आरईएम का जो हम जो है तीव्र गतिक वाला, इसको हम देख लेते हैं। आरईएम नींद, जैसा कि हम जानते हैं कि आरईएम नींद जो है ये एक नींद का महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें व्यक्ति में नेत्र गोलक की तीव्र गति, मांसपेशियां शिथिलता तथा बीटा तरंग आदि सम्मिलित होते हैं। आरईएम नींद के दौरान प्रमस्तिष्कीय चयापचय की दर उतना ही ऊंचा होता है जितना कि जागृत अवस्था का होता है। प्रयोगशाला में पशुओं जैसे बिल्ली, चूहों आदि में भी यह देखा गया है कि आरईएम नींद में पीजियो तरंग भी सम्मिलित होते हैं। पीजियो तरंग पोन्स, जेनिकुलेट तथा दृष्टि से संबंध तरंग होते हैं, जो इन पशुओं में आरईएम नींद का प्रथम अभिव्यक्त सूचक होता है। इस तरह का तरंग मनुष्यों में नहीं होता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आरईएम नींद का नियंत्रण एवं नियमन उन दैहिक प्रक्रमों द्वारा होता है जो मस्तिष्कीय स्तंभ, विशेषकर सेतु के भीतर अवस्थित होते हैं। इनमें वैसे न्यूरॉन्स जिनमें एसिटलकोलाइन का स्राव होता है द्वारा नींद का नियंत्रण होता है। सीताराम मूरे तथा ग्लिन ने अपने अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एसिटिलकोलाइन का समर्थक अर्थात एरेकोलाइन देने से आरईएम नींद की अवधि के बीच का मध्यंतर जो है वो छोटा हो गया। इसका विरोधी अर्थात एस्केलोपोलामाइन देने से वह समयांतर बड़ा हो गया। मस्तिष्क में कई एसिटिल कोलाइन पथ होते हैं जो आरईएम नींद के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे पथ डोसोलेटरल सेतु में विशेषकर पाडून कोलेप्टाइन टेगमेंटल न्यूक्लियस यानी इसको पीपीटी बोलते हैं तथा लेट्रोडोर्सल टेगमेंटल न्यूक्लियस इसको एलटीडी में पाए जाते हैं। एसिटलकोलाइन न्यूरॉन्स के एक्सॉन सचमुच में रेक्टिकुलर उत्तेजन
तंत्र का हिस्सा होते हैं और वे अग्र मस्तिष्क, थैलमस, बेसल गैंग्लिया, बेसल अग्र मस्तिष्क क्षेत्र, हिपोकैम्पस, साइगन गेट, कार्टेक्स तथा मस्तिष्क स्तंभ के अन्य क्षेत्र जो दृष्टि कार्यों से संबंधित होते हैं में अपना प्रशिक्षण करते हैं, अर्थात तंत्रिका आवेग को भेजते हैं। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि अगर डार्सोलेटरल सेतु में थोड़ा सा भी एसिटल कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे दिया जाता है तो वैसी अवस्था में पशु सिर्फ पीजियो तरंग दिखलाते हैं, या फिर सिर्फ मांसपेशियां शीतलन सिर्फ दिखलाते हैं, या फिर आर्यम नींद के सभी लक्षण दिखलाते हैं। वेबस्टर एवं जोन्स ने अपने अध्ययन में पाया कि यदि डार्सोलेटरल सेतु में एक्साटोटिक घाव या क्षति उत्पन्न कर दिया जाता है तो इसे आर्यम नींद में जो है ये काफ़ी कमी आ जाती है, यानी तेज जो नींद लगती है इसमें काफ़ी कमी आ जाती है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि एलडीएम पीपीटी क्षेत्र किसी भी एसिटिल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की क्रियाओं का संबंध नींद चक्र से होता है। आरईएम नींद के दौरान या आरईएम नींद या सक्रिय जागृत अवस्था दोनों में इस क्षेत्र के न्यूरॉन्स बहुत तेजी से उत्तेजित होते हैं। शायद इन्हीं न्यूरॉन्स की क्रियाओं से आरईएम नींद उत्पन्न होती है। न्यूरो मनोवैज्ञानिकों का मानना है यदि मंद तरंग नींद का कार्य मस्तिष्क को ठंडा पहुंचाना है तो आरईएम नींद का कार्य जो है ये मस्तिष्क को क्या करता है, थोड़ा सा गर्म कर देता है। आरईएम नींद के दौरान मानसिक क्रियाएं बढ़ जाती है, यानी जो मस्तिष्क की क्रियाएं वो बढ़ जाती है। इनसे मस्तिष्क का तापक्रम थोड़ा बढ़ जाता है जो फिर मंद तरंग नींद के दौरान कम होते जाता है। इस तरह से नींद मस्तिष्क को जागरूक, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड होने से बचा लेता है। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनकी क्रियाओं से आरईएम नींद में बाधा उत्पन्न होता है। राफे केंद्रक से सेरोटोनिर्जिक न्यूरॉन्स तथा लोकस कोरुलस का नोरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स की क्रियाएं आरईएम नींद में काफ़ी धीमी हो जाती हैं। अध्ययनों से अभी स्पष्ट हुआ है कि लोकस कोरुलस के न्यूरॉन से तथा डार्सोरोफे केंद्रक से सामान्यतः डार्सोलेटरल सेतु का एसिटिल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की क्रियाएं बाधित हो जाती है। इस तरह से आरईएम नींद को फिर से उत्पन्न होने की क्रिया को रोकता है। अतः जब इन केंद्रकों की क्रियाओं में कमी आती है तो इनसे व्यक्ति में आरईएम नींद की उत्पत्ति होती है। डेन लिंगर तथा उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि नोरएड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को जब सीधे डार्सल सेतु में निषेचन किया जाता है तो इससे आरईएम नींद की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि डार्सल राफे केंद्रक का वैद्युतीय उत्तेजन से आरईएम नींद की मात्रा कम हो जाती है। स्पष्ट हुआ कि आरईएम नींद का न्यूरोदैहिक आधार इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि आरईएम नींद उस समय उत्पन्न होती है जब डार्सोलेटरल सेतु में एसिटिल कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं ये सक्रिय हो जाते हैं, और यह घटना तब घटती है जब राफे केंद्रक तथा लोकस कोरुलस के सेरोटोनिर्जिक तथा नोरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स निष्क्रिय या शांत हो जाते हैं। जो राफे केंद्रक से तात्पर्य केंद्रकों का जो है ये एक ऐसा समूह होता है जो मेडुला सेतु तथा मध्य मस्तिष्क के रेटिकुलर फॉर्मन्स के मध्य मस्तिष्क में अवस्थित होता है। इसके बाद है मंद तरंग नींद का न्यूरोदैहिक आधार। आइए और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर हमारे पास हो जाता है कि हमें नींद आखिर तेज़ क्यों आ जाती है, कभी कभी नींद हमारी इतनी स्लो क्यों होती है कि तुरंत जग गए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई। हम नॉर्मली जानते हैं कि बहुत थके हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आएगी, और नॉर्मल थके हैं तो यानी नॉर्मल है तो नींद बहुत तेज़ नहीं आती है, लेकिन इसके भी कई सारे न्यूरोदैहिक रीजन होते हैं। मंद तरंग नींद का न्यूरोदैहिक आधार यद्यपि न्यूरो मनोवैज्ञानिकों तथा न्यूरो शरीर शास्त्रियों को आरईएम नींद का न्यूरोदैहिक आधार का पता लगाने में काफ़ी सफलता मिली है, परंतु मंद तरंग नींद का न्यूरोदैहिक आधार का पता लगाने में तुलनात्मक रूप से अभी कम ही सफलता मिली है। जैसा कि हम जानते हैं मंद तरंग नींद एक अतीव्र नेत्र निंदक गति यानी नॉन आरईएम स्लीप है जो मूलतः इस नींद की तीसरी और चौथी अवस्था में उत्पन्न होती है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि वेसल अग्र मस्तिष्क क्षेत्र में जो
हाइपोथैलेमस के बगल में होता है, मंद तरंग नींद के लिए उत्तरदायी होता है। अगर इस क्षेत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है तो पशुओं में पूर्णतः अनिद्रा उत्पन्न हो जाता है। बाद में पशु बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं, जहां उनकी मृत्यु भी कभी कभी हो जाती है। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकगिंटिस। उन्होंने एक अध्ययन किया जिसमें पता चला कि यदि वेसल अग्र मस्तिष्क के क्षेत्र में कायनिक अम्ल को निषेचित किया जाता है तो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले एक्सॉन को बिना क्षतिग्रस्त किए इस क्षेत्र के कोष शरीर को नष्ट कर देता है। तब उससे प्राणी में इस तरह की नींद की कमी हो जाती है। कुछ अध्ययनों में बेसल अग्र मस्तिष्क को हल्का विद्युत प्रवाह से उत्तेजित करने पर नींद आकुलता जो है ये उत्पन्न होती है। वेसल अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जिसे वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक क्षेत्र कहा जाता है में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिससे तापक्रम जो है ये नियमन की क्रिया संपन्न होती है। इससे ये कुछ न्यूरॉन्स मस्तिष्कीय तापक्रम में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो त्वचा में अवस्थित थर्मोसंवेदक से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रीऑप्टिक क्षेत्र को गर्म होने से नींद तुलता और नींद जो है ये ज़्यादा उत्पन्न होने लग जाता है। मैकगिनेटी तथा एस्जुमिशियाक ने इस अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि मस्तिष्क कार्य तापमान से घनिष्ठ रूप में संबंधित होता है। जैसे पूरे दिन में व्यक्ति की सतर्कता तथा उसके शरीर के तापमान से संबंधित होता है। जब व्यक्ति में मस्तिष्क में दिन में गर्माहट उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसे रात में अच्छी और गहरी नींद आती है। इसलिए और मस्तिष्क में गर्माहट ज़्यादा उत्पन्न कब होगी? जब हम दिन में काम करके थक जाएंगे तभी। इस तरह से स्पष्ट होता है कि मंद तरंग नींद एक ऐसा प्रक्रम है जो मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाता है तथा मस्तिष्क के चयापचयी दर को कम करता है। जैसा हम जानते हैं प्रीऑप्टिक क्षेत्र थैलेमस का बगल का क्षेत्र होता है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में क्षति पहुंचाने से अनिद्रा, जिसके बाद बेहोशी और अंत में मृत्यु तक हो जाती है। चूहे तथा बिल्लियों पर किए गए प्रयोगों से इस तथ्य की संपुष्टि होती है। एस्टरमैन तथा क्लेमेंटे ने अपने अध्ययन के आधार पर यह देखा है कि प्रीऑप्टिक के क्षेत्र के वैद्युतीय उत्तेजन से इसका ठीक विपरीत है, जैसे निंद्रालुता तथा नींद आदि उत्पन्न होता है। संरचनात्मक एवं हिस्टोकेमिकल अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि VLPA में अवरोधक गावा उत्पन्न करने में वाले न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स का एक्सॉन उन क्षेत्रों में तक पहुंचता है जिससे मस्तिष्कीय उत्तेजन होता है। चूँकि उसका स्वरूप अवरोधक होता है अतः उसे मस्तिष्कीय क्षेत्र में कमी आ जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो नींद की अवस्था में चला जाता है।